हेलो गाइस, मैं नरेश कुमार कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। The tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmas. They also did not had any social distinctions. कह रहे हैं जो ट्राइब्स हैं इनके जो कस्टम्स और जो रिचुअल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहे हैं या डिफरेंट थे, जो कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए थे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। और इनके बीच में सोशल डिस्टिंक्शन करना भी आसान नहीं था। क्या कह सकते हैं, उन्होंने जो है सोशल डिस्टिंक्शन यानी सोशल डिफरेंसेस भी एक दूसरे से नहीं किए थे। इन मिड 1870s 1870 के बीच की बात है, बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज, अ ट्राइबल ग्रुप डेट लिव्ड इन छोटा नागपुर। 1870 के दशक के बीच में बिरसा का जन्म हुआ मुंडा ट्राइबल ग्रुप, मुंडास फैमिली में, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि छोटा नागपुर के हिस्से में रहता है। ही इज़ नॉन टू अपोज ब्रिटिश इंटरफेरेंसेस। इसको जाना जाता है ब्रिटिश इंटरफेरेंस करने के नाम से, इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉरेस्ट एरियाज एंड रिवोल्ट इन 1895 टिल हिज डेथ इन 1900। ये कह रहे हैं इनको जाना जाता है ब्रिटिश इंटरफेरेंसेस इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फॉरेस्ट एरिया एंड रिवॉल्ट इन 1895 टिल इज डेथ इन 1900। 1895 से लेकर 1900 के बीच में इन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट शुरू किए थे ब्रिटिश इंटरफेरेंसेस के अगेंस्ट। हाउ डिड द ट्राइबल ग्रुप्स लिव्स या लिव के ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते हैं? बाय द 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities such as subsistence farming, herding and collection of forest products. कह रहे हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके लिविंग कैसी थी। तो कह रहे हैं 19वीं शताब्दी में जो ट्राइबल पीपल्स थे, जो कि उस समय पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहते थे, वो इन्वॉल्व रहते थे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ में, जैसे कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग, हर्डिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। समवर झूम कल्टीवेटर्स, उनमें से बहुत से जो थे, ये कह सकते हैं कुछ उसमें से झूम कल्टीवेटर्स थे। झूम कल्टीवेटर्स क्या होते हैं, जरा इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। झूम कल्टीवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वॉज डन ऑन स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। झूम कल्टीवेशन जो है ये एक तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि स्मॉल पेचेस ऑफ लैंड पर की जाती है, मोस्टली फॉरेस्ट एरियाज में। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है बेवर, BEWAR, बेवर। ये जो टर्म है ये यूज़ किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए मध्य प्रदेश में। झूम कल्टीवेशन के बहुत सारे नेम हैं, अलग अलग एरियाज़ में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें कुछ नाम जैसे मिल्पा है, इसी का ही आता है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके नाम हैं। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच ग्राउंड एंड बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। कह रहे हैं जो कल्टीवेटर्स हैं वो ट्री के टॉप पार्ट को जो है कट कर देते हैं जिससे कि सनलाइट जो है ज़मीन तक आ सके, ग्राउंड तक आ सके, और वो नीचे जितनी वेजिटेशन होती है लैंड के ऊपर उसको क्लियर कर उसको जला देते हैं कल्टीवेशन पर्पस के लिए। वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड एंड लेफ्ट दैट फील्ड फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। कह रहे हैं एक बार जब क्रॉप पककर तैयार हो जाती है, जब उसको काट लेते हैं, उसके बाद ये जो कल्टीवेटर्स हैं ये यहाँ से इस फील्ड से किसी दूसरे फील्ड की तरफ मूव कर जाते हैं और इस फील्ड को कई सालों तक खाली छोड़ देते हैं। This type of cultivation is considered to be the primitive type of cultivation and took as the loose
टू द फॉरेस्ट वेल्थ। खैर ये जो कल्टीवेशन है इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन ही कहा जाता है और इसकी वजह से फॉरेस्ट वेल्थ को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान देखने को हमें मिलता है। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स। कह रहे कुछ तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, तो कुछ लोग कौन थे? हंटर्स और गैदरर्स। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कह रहे बहुत सारे रीजन्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ये एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे और गैदरिंग किया करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की। इन खॉन्स वर हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। कह रहे ओडिशा में एक ट्राइबल ग्रुप था जिसका नाम था खॉन्स। ये लोग जो है हंटिंग और गैदरिंग का काम किया करते थे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट। ये खॉन्स जो थे ये फॉरेस्ट श्रब्स और हर्ब्स को बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया करते थे और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लोकल मार्केट्स में सेल भी किया करते थे। बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। ऐसे ही एक और ट्राइबल ग्रुप था बेगास, ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया में था, मध्य भारत में। इन्होंने जो है किसी और के लिए काम करने से बिल्कुल मना कर दी, यानी कि दूसरे के यहाँ काम करना कोई इनके उसमें परंपराओं में था नहीं, इसलिए और इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया कि दूसरों के लिए काम नहीं करना है। इस चीज़ को विरोध करने वाला ये एक ग्रुप था, ट्राइबल ग्रुप ही है ये भी एक। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality। क्या जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को खरीदते थे या सेल क्या करते थे जिससे कि वो जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो भी गुड्स की उनको नीड है, ठीक है, जिन भी गुड्स को नीड है वो उनको ही लोकली से परचेज किया करते थे और उन्हीं चीज़ों को मार्केट में सेल करते थे जिनकी मार्केट में डिमांड हुआ करती थी। तो वही इसमें बोला है उन्होंने, ट्राइबल गुड्स ऑफर नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स डेट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी। ये सिर्फ उन्हीं गुड्स को मार्केट में सेल या प्रोड्यूस किया करते थे जो कि लोकेलिटी में जिसकी डिमांड, लोकेलिटी में जिनका प्रोडक्शन था ही नहीं। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स, और इसकी वजह से ये दूसरे ट्रेडर्स पर भी डिपेंड होने लगे थे और ट्राइबल्स जो हैं वो मेनली डिपेंड करने लगे किस पर, वाटर सिस्टम पर। एक इनकी ये भी है, तो हम कुल मिला कह सकते हैं कि उस समय पर जो ये जो ट्राइबल्स थे बेगास, ठीक है, या जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ये लोग जो हैं सिर्फ उन्हीं गुड्स को मार्केट में बेचा करते थे जिनकी मार्केट में डिमांड थी, ठीक है, और खासतौर पर लोकलिटी एरिया में जो कि प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल नहीं था, ये उन प्रोडक्ट को बनाकर लोकल मार्केट में बेचा करते थे और इसके लिए डिपेंड होने लगे थे ट्रेडर्स पर और मनी लेंडर्स पर। कहते हैं उस समय का ये ट्राइबल जितने भी थे, ट्राइबल ग्रुप्स जितने भी थे, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड करते थे वाटर सिस्टम के थ्रू। अब कुछ की बात कर रहे हैं, सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ जो शिकार किया करते थे एनिमल्स का। अब हम उन ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो हर्डिंग ही किया करते थे या हर्डिंग करते हुए रहते थे और एनिमल्स को पाला करते थे, जबकि इसके साथ साथ वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की भी गैदरिंग किया करते थे। दे वर pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons। क्या ये जो है पेस्टोरलिस्ट थे जो कि मूव किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर अपने कैटल्स और शिप के साथ सीजन बाई सीजन। द वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स एंड लबादीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। ये कैटल हर्डर्स थे जो कि अपने एनिमल्स को रेयर और हर्डर किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। द गद्दीज ऑफ कुलू वर शेफर्ड्स। ऐसे ही गद्दीज जो थे कुलू के वो शेफर्ड्स थे और बकरवाल्स जो थे कश्मीर में ये रेयर किया करते थे गॉड्स को। लेटर बाय ब्रिटिश लॉज ग्रेजिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड वाज स्टॉप्ड एंड इट बिकम द रीजन ऑफ डिसकंटेंट फॉर ट्राइबल्स। कहने धीरे धीरे क्या हुआ, जब ब्रिटिश लॉज आए जिनकी वजह से फॉरेस्ट लैंड की ग्रेजिंग
पर जो है रोक लगनी शुरू हो गई। इस वजह से जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे वो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, और जिसकी वजह से कुछ लोग, अब जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे वो अब सेटल्ड कल्टीवेशन को उन्होंने अब धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया था। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन टू सेटल डाउन इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने अब क्या किया, एक जगह पर सेटल डाउन होना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने की बजाय। दे बिगन टू यूज़ द प्लग एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। इन्होंने क्या किया, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे इनको राइट्स भी उन लैंड्स के ऊपर मिलने शुरू हो गए। फ्यू ट्राइब्स सच एज मुंडाज कंसिडर द क्लेन राइट्स ओवर लैंड एंड अज्यूम्ड द लैंड टू बी बिलोंग टू द होल क्लेन। कुछ ट्राइब्स जैसे कि मुंडास थे, ये क्या क्लेन राइट समझते थे लैंड के ऊपर। ये समझते थे कि हाँ, इनको जो भी ज़मीनें हैं वो सब इनको इनके पूर्वजों से मिली हैं और इनका उस पर अधिकार है, और इसीलिए वो समझते थे कि जो भी लैंड्स अवेलेबल है वो उनकी पूरी क्लेम की हैं। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गॉन्ड्स एंड संथाल्स आर मोर सिविलाइज्ड देन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये देखा कि जो सेटल्ड ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं जैसे कि गॉन्ड्स और संथाल्स, ये ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं जो बाकी अदर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे जो कि हंटिंग या गैदरिंग या शिफ्टिंग कल्टिवेशन का काम करते हैं उनके मुकाबले। एक्सट्रैक्शन ऑफ ह्यूज रेवेन्यू वॉज ऑल्सो डन फ्रॉम द ट्राइबल्स एंड इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू देयर लैंड्स वर टेकन अवे एंड इट बिकेम द रीजन ऑफ डिस्कॉर्ड। कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन जो हो रहा था बड़ी पैमाने पर रेवेन्यू का, ठीक है, वो भी ट्राइबल ग्रुप से देखने को मिल रहा था, और अगर ये ट्राइबल ग्रुप्स पेमेंट नहीं करते थे रेवेन्यू का गवर्नमेंट को, तो इससे उनकी लैंड्स को उनसे छीन लिया जाता था, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना ट्राइबल ग्रुप्स में ब्रिटिश ऑफिशियल्स या ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट जो है जाने का, रिवोल्ट करने का। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स। कह रहे हैं कि जो कॉलोनियल रूल है उसने ट्राइबल लाइफ्स को कैसे अफेक्ट किया। द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। कह रहे हैं जो लाइफ्स हैं ट्राइबल ग्रुप्स की वो ब्रिटिश रूल में बहुत चेंज हो गई थी। देयर फेथ्स वर ट्राइड टू बी चेंज्ड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज एंड लॉज रिलेटेड टू फॉरेस्ट वर्क हैड डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर ट्रेडिशनल राइट्स। ये कह रहे हैं कि इनके जो फेथ थे, ठीक है, इनके फेथ को जो है चेंज करने की कोशिश की गई क्रिश्चियन मिशनरीज़ के थ्रू और लॉज के थ्रू जो कि रिलेटेड थे फॉरेस्ट से। इससे इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा था इनकी ट्रेडिशनल राइट्स के ऊपर। अब हमारे सामने आ रहा है कि अब हुआ क्या, उसके बाद हुआ क्या, तो बता रहे हैं व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। ट्राइबल चीफ्स एंजॉयड इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे, ट्राइबल्स के जो मुखिया हुआ करते थे, वो इकोनॉमिक पावर को एंजॉय किया करते थे और उनके पास ये राइट था अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करने का अंडर ब्रिटिश रूल। लेकिन जैसे ब्रिटिश रूल आया, द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड एज दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड्स टाइटल but lost their administrative rights and were forced to follow laws made by British officials in India। कह रहे हैं जैसे ब्रिटिश रूल आया वैसे ही जो फंक्शंस और जो पावर्स थी ट्राइबल चीफ्स की वो चेंज हो गई। वो इसलिए क्योंकि इनके पास लैंड के टाइटल तो रहे, लेकिन इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलिंग राइट्स थे, ठीक है, उनको इनसे छीन लिया गया और इनको फोर्स किया गया फॉलो करने के लिए उन लॉज को जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इंडिया के अंदर बनाए थे। रूल्स मेड बाय ब्रिटिश टुक ओवर द एंटाइटलमेंट्स एंड पावर्स टू एडमिनिस्ट्रेट द फॉरेस्ट एरिया। कैन जो रूल्स ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए, ठीक है, इनकी वजह से एंटाइटलमेंट और पावर टू एडमिनिस्ट्रेट द फॉरेस्ट एरिया ये सब ब्रिटिशर्स के पास चले गए और ट्राइबल्स ग्रुप का जो एकाधिकार था इन फॉरेस्ट एरियाज पर वो अब ख़त्म हो चुका था। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट और शेयर भी करें। थैंक यू।